फिर अदालतें तो पूरी तरीके से मजबूर हो गई, जांच एजेंसी के हाथों की कठपुतली माना जाए फिर अदालतों को। और सीबीआई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, देश की सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतनी तल्ख टिप्पणी से, फटकार से नहीं नवाजा। तो बार बार देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ट्रस्टेड एजेंसी अगर न्याय नहीं दिलवा पा रही तो फिर भरोसा कहां जाकर करेगा आम आदमी। देखिए गरिमा जी, ये बात अपनी जगह सही है कि निठारी कांड इतिहास में, ह्यूमैनिटी के इतिहास में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें इतने बच्चों की जान चली गई। और जिस तरीके से गई वो तो बहुत ही ब्रूटल था। और ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए और लोअर कोर्ट ने यानी सेशंस कोर्ट ने सजा दी भी। मेरे ख्याल से जो सीबीआई और पुलिस ने जो जांचें की उनमें कहीं कोई कमी नहीं थी। उन्होंने भरपूर गहराई तक जाके जांच की। ये बात अवश्य है कि जज का अपना एक परसेप्शन होता है। जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर जो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही मशहूर जज हुए, उन्होंने कहा है कि इट वाज ए प्लेजर टू आर्ग्यू बिफोर ए इंटेलिजेंट जज एज कंपेयर टू ए डल जज। तो ये एक ऐसी टिप्पणी थी उनकी जो हर जज पे लागू होती है। कोई जज बहुत अच्छे परसेप्शन के होते हैं, किन्हीं की अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बहुत अच्छी होती है, कुछ की कम अच्छी होती है। जो हाई कोर्ट का एक बहुत समय कम मिला पढ़ने का, दोपहर में ही जजमेंट मिला और बड़ा लंबा जजमेंट है, उसमें बहुत 308 तीखी पन्नों का। टिप्पणियां भी हाँ, हैं। हाँ। और जी, जो तो जो हाई कोर्ट के जजेस के सामने आर्ग्यू किया गया, ये बात सभी को मालूम है कि इसमें कोई आई विटनेस नहीं था, एक भी आई विटनेस नहीं। और जो सारी एविडेंस है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग थी, वो था कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ सुरेंद्र एब्सोल्युटली। सिंह कोहली। हाँ, हाँ, हाँ। वो अदालत ने डिसबिलीव किया है और डिसबिलीव उसी के रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो उसने बाद में वापस लिया उसके आधार पे किया है। उसकी बात जो आर्गुमेंट्स के आधार पे कही गई कि उसको ट्यूटर किया गया, उसको मारपीट किया गया, उसके साथ थर्ड डिग्री मेथड इस्तेमाल किए गए। मैं सीबीआई जज रहा हूं, मेरा तजुर्बा है, 4 साल रहा हूं कि सीबीआई कभी थर्ड डिग्री मेथड्स नहीं इस्तेमाल करती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा विक्रम सिंह साहब और जैन साहब पुलिस के लोग हैं कि कभी करती हो, मगर ये बात अपनी जगह सही है कि प्री पार्टीशन डेज में जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल किया करते थे वो तो बिना थर्ड डिग्री मेथड के कोई काम करते ही नहीं थे। और मुंशी प्रेमचंद की एक शहर कोतवाल नाम की एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें जब तक कोतवाल साहब पीटते थे तब तक पीटते थे जब तक वो मुलजिम कन्फेशन नहीं कर लेता था। ये बातें पास्ट की हैं। इस केस में जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट, मैंने काफी उसमें दलीलों को पढ़ा, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट का बिलीव और डिसबिलीव की ही बात है। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, क्योंकि एविडेंस हमारे सामने नहीं है, मगर मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग है, और यदि ये जो टिप्पणियां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की गई, ये तो तय ही है कि इसमें जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और बहुत सारे केसेस में, एक नहीं हजारों केसेस में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक्विटल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से सजाए मौत हुई और सजाए लाइफ चलिए, इम्प्रिजनमेंट यानी हुए। कि उम्मीद अभी और बाकी है, ये कहा जा उम्मीद सकता है बिल्कुल भंवर बाकी सिंह। है, उम्मीद, और उम्मीद हमारे बिल्कुल बाकी देश है। में न्याय की उम्मीद